नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एनडीए में गतिरोध कोई नई बात नहीं है। आए दिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं के अलग अलग सुर निकलते रहते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये मतभेद कहीं दरार तक ना पहुंच जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेडीयू आरजेडी के करीब जा रहा है। जब मतभेद बढ़ जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कराने की मांग होने लगती है। इन सब के बीच कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीधा संदेश आया कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा कि हम सियासी दल हैं तो सियासी मुद्दों पर मतभेद होते रहेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच कहीं कोई गतिरोध नहीं है। नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार की सेवा करता रहेगा। तो नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होती है, जिसके बाद उनकी तरफ से एक बड़ा संदेश और सीधे तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई मतभेद या गतिरोध है ही नहीं। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और हम सब के नेतृत्वकर्ता। देखो, कोई गतिरोध नहीं है, सब स्मूथ है। अभी इसकी कई बार सार्वजनिक मंच पे भी उसकी प्रमाण हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों में कुछ कुछ विषय पे प्रजातांत्रिक तरीके में कुछ विषय में कभी कभी भिन्न मत हो जाता है, लेकिन हम सभी लोग मिलके बिहार की जो मैंडेट हमको मिला है सेवा करने का, उसी को हम लोग यहाँ की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग उस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के बयान के आने का देर था, यानी सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक है और कहीं कोई गतिरोध नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम बने रहेंगे, ये भी धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से साफ कर दिया। सौजन्य भेंट मुलाकात थी। नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनकी नेतृत्व में बिहार में हम सेवा कर रहे हैं और स्वाभाविक मैं यहाँ आया हूँ तो हमारी नेतृत्व को मिलना हमारे भी एक काम की हिस्सा होता है। मैं उसी सिलसिले में उनको मिलके भी आया हूँ, अच्छी चर्चा हुई है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र के समापन में मात्र 2 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक राज्य में एनडीए विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है। वहीं इसे लेकर दोनों दल अलग अलग कारण अपनी तरफ से बता रहे हैं। बीजेपी नेता बैठक नहीं होने के पीछे की वजह सत्र का छोटा होना बताते हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू इसे लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। की जाती थी, इस बार ये जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का आया नहीं है। मेरे ख्याल से होना चाहिए। होने से क्या फ़ायदा होता है कि एक जगह बैठ करके बहुत सारी बातें हो जाती हैं और अपोजिशन जो इतना हमलावर है उसके लिए प्लानिंग बनती है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। देखते हैं कब करते हैं। बिहार में जब से एनडीए गठबंधन बना है उसके बाद जब भी कोई सत्र होता है, विधानसभा का सत्र होता है, तो एनडीए विधायक दल की बैठक जरूर होती है। लेकिन ये पहली बार है मानसून सत्र में कि अब सत्र के खत्म होने में मात्र 1 दिन बचा हुआ, लेकिन अभी तक एनडीए विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार एनडीए विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हुई? देखिए, छोटा सत्र था, इसमें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। ये वो विधेयक है उत्पाद विभाग के, और विधानसभा में कोई बहुत बड़ा तो सिस्टम है कि यहाँ मानसून सत्र चालू कर। तो
तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सदन की कार्रवाई में वो तब तक शामिल नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे जब तक अग्निपथ योजना को लेकर सदन में चर्चा नहीं की जाती है। इधर बीजेपी जेडीयू के बीच तनातनी भी जारी है। हालांकि जेडीयू ऑल इज वेल का दावा जरूर कर रहा है। सत्र में पहली बार जोरदार बारिश हो रही है और भले ही सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गर्मा गर्मी हो, लेकिन बारिश जबरदस्त हो रही है। और शायद हम लोगों ने जो मानसून सत्र की चर्चा सुनी थी, पहली बार बारिश के बीच में मानसून सत्र की सत्र चल रही है। इस वक्त शालिनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू विधायक। मैम, मानसूनी सत्र तो चल रही है, लेकिन माहौल बहुत तनातन है आपके दोनों गठबंधन के बीच में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है और हम सब एकजुट हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की। उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि सब बहुत अच्छा है। तो देखिए, मानसूनी बारिश हो रही है और मानसून का सत्र भी चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी में भले ही तनातनी कुछ मुद्दे पे है, लेकिन मानसून सत्र को लेकर जो चर्चा होती रही है और मानसून सत्र जब होता है तो पहली बार हम लोगों ने देखा है कि मानसून सत्र के दौरान जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन जेडीयू विधायकों को लगता है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन इसी बीच आज आरजेडी के विधायक सहित तमाम विपक्षी पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करप्शन के कलंक की। तो लाखों की कमाई और करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई, ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। बिहार में ऊंचे पदों पर बने अधिकारियों से जनता ये बड़ा सवाल कर रही है। जांच एजेंसियां जहां जहां भी जिस भी अधिकारी के यहां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, वहां करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 अधिकारियों के यहां छापेमारी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पिछले 4 दिनों में की गई है। 25 जून को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के यहां छापेमारी होती है और छापेमारी में 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश, 29 लाख 67 लाख हजार रुपए बैंक बैलेंस, जमीन के 27 कागजात और 38 लाख के जेवर मिल गए। वहीं 28 जून 2022 की तारीख मुजफ्फरपुर में तैनात सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में पत्नी के खाते में बड़ी रकम की बात सामने आई। पटना में पटेल नगर में 2 करोड़ का मकान, पटना में ही करोड़ों के 3 भूखंड, लाखों का निवेश और 20 बैंकों के पासबुक के साथ 3 कारों की बात सामने आ जाती है। वहीं तीसरी तस्वीर 28 जून 2022 की है, जहां बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BMSICL के जरिए संजीव रंजन के ठिकानों पर छापेमारी होती है, जिसमें 8 करोड़ की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। जहां पटना में 5 करोड़ का मकान मिलता है, बैंक खातों में 50 लाख रुपए जमा होने की बात सामने आती है। ये आंकड़े महज 4 दिनों के हैं और इस साल अब तक 20 अधिकारियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें काले धन के कुबेरों के पास अकूत संपत्ति पता चली। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिहार में और ऐसे कितने घूसखोर हैं जो घूसखोरी की बदौलत धन कुबेर बनकर बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीनों में निगरानी विभाग ने 18 धन कुबेरों के ठिकानों पर छापा मारा है। और आइए अब आपको कुछ ऐसे ही धन कुबेरों के बारे में जिन पर कार्रवाई हुई, उनकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे दें। 25 जून 2022 की तारीख, ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर निगरानी का छापा, जिसमें 4 करोड़ 12 लाख रुपए नकद मिल जाते हैं, 38 लाख के आभूषण और जमीन के 5 कागजात सामने आ गए। 5 और 6 जून 2022 बेटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अवधेश झा के ठिकानों पर छापा पड़ता है। बालू माफियाओं के साथ अवैध संबंध और भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जाती है और आय से अधिक करीब 50 लाख की संपत्ति का खुलासा हो जाता है। 4 जून 2022 की तारीख, कटिहार के रजिस्ट्रार जय कुमार के ठिकानों पर निगरानी की टीम रेड डालती है, जिसमें 6 लाख रुपए नकद, 12 बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज बरामद किए जाते हैं।
27 अप्रैल 2022 औरंगाबाद के तत्कालीन अंचलाधिकारी वसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक करीब 57 लाख की संपत्ति और निवेश के कागजात मिले। 27 अप्रैल 2022 को ही अजीमाबाद भोजपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कृपा शंकर शाह के ठिकानों पर छापा पड़ता है। आय से 56 लाख रुपए अधिक संपत्ति का पता चला। 11 अप्रैल 2022 सहायक कारा महानिरीक्षक रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी होती है और कार्यालय से 5,16,000 रुपए नकद बरामद किए जाते हैं। आशियाना में 3 करोड़ का मकान मिलता है। रूपक कुमार के मकान से 67 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए। खुद और पत्नी के नाम पर 10 बैंक अकाउंट और जमीन के 10 सेल डीड सामने आ गए। और ये वो तमाम धन कुबेर हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और ऐसे न जाने और कितने हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति बिहार सरकार की और एक के बाद एक सारे ऐसे धन कुबेरों के ऊपर कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर बक्सर से, जहां लाखों रुपए की शराब को बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और बोलेरो में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। तहखाने से शराब की बरामदगी की गई है। ये शराब यूपी ले जाई जा रही थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर लाखों रुपए की शराब की बरामदगी की गई। और देखिए कैसे शराब तस्कर जो है नए नए तरकीब का इजाद करते हुए ताकि शराब की तस्करी की जा सके। लेकिन उत्पाद विभाग भी यहां पर सजग और सचेत, तहखाने से शराब की बरामदगी की गई। खबर सिवान से, जहां पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की वर्षों पुरानी मूर्ति मिलने से लोगों के बीच यहां पर कौतूहल का विषय भी और भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। मामला असम प्रखंड के उत्तरवार टोले का है। मूर्ति 9वीं शताब्दी की बताई जाती है। ये तस्वीर और मूर्ति आपके सामने, जहां पर सूचना मिलने के बाद कई गांवों के लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच गए और मूर्ति को गांव में स्थापित कर अब उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। खबर के मुताबिक उत्तरवारी टोला में तालाब की खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान मूर्ति की बरामदगी होती है। खबर जैसे ही सामने आई, पूरे गांव के इलाके के आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए। लोगों की भीड़ यहाँ पहुंचने लगी और भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू कर दी गई। 20 फीट के अंदर खुदाई हुआ था। उसके बाद ये बाहर निकाल कर कोई हड्डी समझकर इसको बिक दिया था। लेकिन आज बारिश हुआ तो यहाँ का लड़का सब गया था घूमने के लिए। उधर बारिश में लगा तो ये मतलब चमक रहा था। ये लोग सोचा था ये मूर्ति है, उसको लाए हैं हम लोग। इसका हम लोग पूजा करेंगे और इसका स्थापना भी हम लोग करेंगे। जहाँ भी अब पूरा गांव का लोग मिलकर जो भी करेंगे सहयोग से इसको हम लोग अच्छा से रखने के प्रयास में हैं। और अब बात उफनती नदियों की। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड से होकर बहने वाली कनकई, रेतुआ और गोरिया नदी के बाढ़ का पानी अब निचले इलाकों में धीरे धीरे प्रवेश कर चुका है। और यही वजह है कि देखिए अब लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ये वो तस्वीरें हैं इलाकों की जहां बाढ़ के जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है और पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। प्रखंड मुख्यालय से टेढ़ागाछ जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। नदियों में जलस्तर के बढ़ने से कई जगहों पर कटाव भी शुरू हो गया है। लोगों को अब विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर टेढ़ागाछ की। स्थानीय लोग अब प्रशासन से मदद और कटाव को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। नहीं, अभी जलस्तर उसका बढ़ ही रहा है। क्या क्या समस्या बताइए थोड़ा। समस्या बहुत है। यहाँ जो है ग्रामीण जो है नमाटुली रामपुर के ग्रामीण जी, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके घरों में कम से कम अभी 4-3 फीट तक पानी है और वो अपना परिवार को लेकर के विस्थापित हो चुके हैं। उसको रहने की जगह नहीं है और प्रशासन या प्रतिनिधि की ओर से अभी तक कोई भी मतलब तत्काल सुविधा नहीं दी गई है। सूखा अवसर राशन दिया गया है क्या? कुछ भी नहीं, ना सूखा राशन दिया गया है, ना कोई प्रतिनिधि सुध-बुध लेने आया है। ये आपदा का समय है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन से लोगों को बहुत मदद की अपेक्षा रहती है। मैंने भी वही जागृत किया ठाकुरगंज।
और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से डिस्चार्ज जो है वो इस वक्त 1,55,000 क्यूसेक पानी का किया जा रहा है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों की परेशानी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। और अब बात मौसम विभाग के अलर्ट की, तो बिहार में मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। आंधी, गरज, ठनका के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार के तमाम जिलों के लिए जारी कर दी है, जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर एहतियात बरतने की चेतावनी भी है। बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा की बात कर लें या फिर मधुबनी, पटना, सीवान और सारण की, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बारिश होंगी, ठनका गिर सकती है, एहतियात बरतें। भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद के साथ गया के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए यह अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग ने जारी किया है। तो बिहार के कई जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी कल देर रात से जोरदार बारिश हो रही है और आकाश में काले बादल छाए होने और तेज हवाओं की वजह से लोगों को दिन में ही रात का एहसास होने लगा है। लोगों को बारिश की वजह से वाहन चलाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। पटना से बारिश का हाल बता रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। जिस बारिश का इंतजार पटना वासी कर रहे थे, आखिरकार वो मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी। इस वक्त हम आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। चारों तरफ घने बादल छाए हुए, कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त सुबह में ही रात का नजारा देखने को मिल रहा है और जो वाहन है उसमें लाइट जलाकर अपने वाहन चला रहे हैं। यानी कि स्थिति ऐसी हो गई है कि दिन में ही रात का एहसास हो रहा है और जबरदस्त बारिश, आकाश में काले काले बादल और जबरदस्त बारिश। और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और जबरदस्त बारिश होगी और वज्रपात की भी संभावना है। जाहिर सी बात है पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है, लेकिन राजधानी पटना में मानसूनी बारिश अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन आज सुबह में जैसे ही पटना वासियों की नींद खुली, उसके बाद जबरदस्त बारिश ने लोगों को जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि किसान भी इस बारिश का जबरदस्त इंतजार कर रहे थे। तो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और जबरदस्त बारिश हो रही है और जो हम लोग आषाढ़ के बादल की कहानी सुनी थी, बिल्कुल वैसी तस्वीर राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। तो न सिर्फ गर्मी से राहत मिला है, बल्कि बारिश की वजह से लोग भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना की और इतनी हवा इतनी जबरदस्त है कि मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो आप भी घर से सोच कर निकले, अगर काम नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि बारिश जबरदस्त हो रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो लंबा इंतजार लोगों ने इस बारिश का किया है और अब ये बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन एहतियात बरतना तब भी जरूरी है। छपरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां रिमझिम फुहारों ने मौसम सुहाना कर दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। लंबे वक्त से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा था। तो छपरा के साथ वैशाली की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां जोरदार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जल जमाव जैसे हालात भी बन गए। कई जगहों पर बारिश और आंधी की वजह से पेड़ गिर गए। वहीं अररिया में जोरदार बारिश इस वक्त हो रही है। 24 घंटे की बारिश की वजह से जल जमाव एक बार फिर से लोगों के लिए जरूर परेशानी का सबब बनता हुआ। तस्वीरें आपके सामने देखिए, 24 घंटे ही मात्र जहां पर बारिश होती है और उसके बाद शहर की तस्वीर और सूरत बदल जाती है। फारबिसगंज शहर के सदर रोड की ये तस्वीर है। लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है और अब शहर की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए घुटनों तक पानी जमा है और इसी पानी के बीच लोग आवाजाही करने को विवश भी नजर आ रहे हैं। तो पहले गर्मी से परेशान थे, बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे। जब बारिश की शुरुआत हुई, गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन जल जमाव एक बड़ी समस्या। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।